हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है जो प्रैक्टिस सेट पेपर जो सॉल्व करा रहे थे उसका जो हम लोग 6 क्वेश्चंस कर लिए थे उसमें एक क्वेश्चन रह गया था। इसको दो पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया है। पहला पार्ट को हम कर चुके हैं और आज दूसरा पार्ट हम लोगों को देखना है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा था इसलिए मैंने जो है कि इसको कम कर लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन हम छोड़े थे आज के लिए। क्या था वो? स्टेटमेंट इसका है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। मतलब कुछ व्यवरोध ये दिए गए हैं, ये सारे व्यवरोध होते हैं, क्योंकि व्यवरोध की डिफिनीशन हम बता चुके हैं कि जो भी समीकरण, असमीकाएं, प्रतिबंध कुछ भी दिया रहेगा सब व्यवरोध के अंतर्गत आ जाते हैं। अलग से इसको हम क्या कहते हैं, इसको उद्देश्य फलन के नाम से जानते हैं और ये रैखिक और समीकाओं के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं, वो बताने का टाइम नहीं है। हाँ, इसको जो है कि कैसे हमें सॉल्व करना है, दिया है x + y <= 8 और एक है x <= 5, y <= 5, x + y > 4, x <= 0, y <= 0 और z = 10 इंटू x - 7y + 190 का न्यूनतमीकरण, मतलब कि z का न्यूनतम मान निकालना है। तो अगर ऐसे सवाल दे देगा, अगर ऐसा सवाल दे रहा है तो समझ लीजिए वो आसान है। अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ सवाल दे रहा है तो स्टेटमेंट पढ़ करके ये बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर ऐसा दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक एक चीज़ को हम शब्दों में बोलते जा रहे हैं, शब्द को आपको लिख लेना है, पूरी बात को हम लिखेंगे नहीं। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ये जो असमीकाएं हैं इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, 2 और इसको नाम दे देंगे 3 और इसको नाम दे देंगे 4 और इसको तो नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? उपरोक्त, और यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त असमीकाओं का समीकरण रूप। सबसे पहला काम तो समीकरण रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + y = 18। 8 है कि देख लेते हैं एक बार जरा सा। 8 है, ये 18 नहीं है, 8 है। और x बराबर कितना हो जाएगा? 5, y बराबर कितना हो जाएगा? 5 और x + y = कितना हो जाएगा? 4। तो इन दोनों की हमको समीकरण इसको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ग्राफ तो हम बना लेंगे, लेकिन चले कोई बात नहीं है, लिख लेंगे अगर तो भी कोई समस्या नहीं है। तो 4, इसके बाद 5, ये 6 और ये 7, ये 8। अब उसके बाद करते क्या है कि इनका ग्राफ प्लाट करते हैं। तो इन दोनों का ग्राफ तो इसको भी हमको लिख लेना है यहाँ पर, लेकिन उसको हम जानते हैं इसलिए नहीं लिखे, जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो समझा देते हैं सवाल में ही। हाँ, इसको जो है हम यहाँ पर लिख देंगे किससे? 4 से, क्योंकि इसका ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। इसको बनाने के लिए या तो हम अक्षों पर प्रच्छेद बिंदु निकालें और नहीं तो अंतःखंड रूप में बदल लें। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5 से x/8 + y/8 = 1 और उसके बाद क्या लिख देंगे? 8 से। 8 से कितना हो जाएगा? x/4 + y/4 = कितना हो जाएगा? 1। अब सबका ग्राफ प्लाट कर दें। ये जो भी समीकरण है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 2, ये 6 समीकरण बनेगा। 6 का ग्राफ प्लाट कर लें। सबसे पहला काम ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। x एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है और y एक्सिस पर भी मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है। तो 8 का हम बना लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पर भी 8 यूनिट ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसका ग्राफ पहले प्लाट कर लेते हैं। ये जो है इसको कन्वर्ट किए हुई है। तो x अक्ष पर अंतःखंड 8 और y अक्ष पर भी 8 है, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मिला करके एक लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे। ये हो गया हमारा उस लाइन का ग्राफ। किसका ग्राफ? क्या हो रहा है?
ये जो लाइन है ये वाली, वो इसका ग्राफ हो गया है इसका, तो इसलिए इसको लिख देंगे क्या 5, क्योंकि प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा खोजने में, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 5 का मतलब y अक्ष के समांतर रेखा है और 5 यूनिट डिस्टेंस पर, ये हो जाएगा ये, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं 6। फिर उसके बाद ये y बराबर जो 5 है वो x अक्ष के समांतर रेखा है ये, और इसका क्या नाम दे रहे हैं 7, और ये जो हमारा है उसको बदला हुआ रूप उसका ये है, तो 4 4 का जो है कि अंतःखंड है ये, इसको ऐसे बना लेंगे हम, ये हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, अगला काम, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको तो किसी में भी रख सकते हैं, सब में रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में रख करके चेक कर सकते हैं। तो इसमें एक में क्या रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे असमिका 1 में बिंदु 0 0 रखने पर, शब्दों में लिखेंगे असमिका 1 में बिंदु 0 0, चाहे एक ही बार भी लिख सकते हैं कि असमिका 1 2 3 तथा 4 में बिंदु 0 0 रखने पर, एक ही बार लिख लेंगे। और जब इसमें रखेंगे तो ये 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये क्या है सत्य, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग जो समीकरण है वो 5 है, और 5 कौन है ये, और ये सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब इधर का क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें अगर रखेंगे 0 0 तो बस x का मान 0 लेस देन आर इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, और इस के करस्पॉन्डिंग जो समीकरण है वो 6 है, तो 6 ट्रू दिखा रहा है, का मतलब इधर, ये इधर। फिर उसके बाद इसमें अगर रखेंगे तो x और y का मान 0 तो लेस देन आर इक्वल टू 5, ये भी क्या है ट्रू, ये भी ट्रू है। और ये जो है वो कौन है, 3 के करस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि ये है ये, तो ये हो जाएगा इधर का क्षेत्र। फिर उसके बाद एक और बचा अभी, इसमें रख लेते हैं, तो ये क्या है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये असत्य है, सही नहीं है, असत्य है। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो लाइन है ये, वो किधर को दिखाएगा, इधर दिखाएगा ये, और ये बताता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब इधर, और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब बताता है ऊपर ये। तो टोटल मिलाकर के जो हमारा क्षेत्र बनेगा वो यही वाला क्षेत्र होगा, यही वाला हमारा क्षेत्र होगा, बस इतनी सी बात है। और क्षेत्र निकालने के बाद तो करना क्या है तब, ये कोणीय बिंदु हमको चाहिए, ये कोणीय बिंदु, ये सारे हमारे पास ये कोणीय बिंदु हैं। नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम लिख दें A, इसका नाम लिख दे रहे हैं B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E, और इसका नाम लिख दे रहे हैं F। तो A का कोऑर्डिनेट मालूम है, B का मालूम है, F का मालूम है, E का मालूम है, बस इसको और इसको सॉल्व करने तो इसका निकल जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करने तो ये निकल जाएगा। तो C का निर्देशांक के लिए यहाँ पर लिख देंगे C का निर्देशांक के लिए, यहाँ पर लिख देंगे C का निर्देशांक के लिए किसको सॉल्व कर दें, इस 6 को और इस 5 को, 5 तथा 6 को हल करने पर। तो 5 और 6 को अगर हल कर देंगे तो देख लें यहाँ पर y का मान तो क्या है, ये जो है यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन क्या है x और 5, तो x का मान तो 5 है। अब x का मान 5 किस में रख लेंगे, 5 में, तो 5 हमारा समीकरण यही, इसमें x का मान 5 रख लेंगे तो 13 आ जाएगा y का मान ना, y का मान कितना आ जाएगा 18 नहीं भाई 8 है, बार मैं 18 लिख दे रहा हूँ, 8 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट। फिर उसके बाद हमको ये पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो y की वैल्यू तो 5 है, और y का मान किस में रख दें, y का मान रख दे रहे हैं समीकरण नंबर 5 में, y का मान समीकरण नंबर 5 में रख दे रहे हैं। तो y का मान समीकरण और 5 है, y का मान 5 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये बस पॉइंट मिल गया। तो लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में कोणीय बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पर z बराबर कितना है 10 इंटू x माइनस 7y और प्लस 190। तो कोणीय बिंदु क्या क्या मिला है लिख लेता हूँ, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 0, और फिर वो हो जाएगा 5 3 के बाद है 3 5, और ये कितना है ये 0 5 और ये 0 4, सारे पॉइंट को इसमें रख लेंगे। 4 0 रखेंगे तो 4 0 का मतलब x का मान 4, y का मान 0, तो 194 हो जाएगा, ये 4 194, तो 194 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 1940 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 0 रखेंगे तो x का मान
5, तो 195, तो ये हो जाएगा 1950। 5 3 रखेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 10, और x का मान 5 और माइनस y का मान 3, तो 7 त्रिके 21 प्लस 190। अब 190 5 95 में से 21 घटा लेंगे, 195 में से 21 घटा लेंगे तो 174। 174 में 10 का गुणा कर दें तो 1740, तो ये कितना आ जाएगा 1740। 3 5 रख लेते हैं तो 10, x का मान 3 माइनस 5, तो 7 5 35 और प्लस 190, तो 190 3 93 हो जाएगा, में से 35 घटा लेंगे तो 13 60, 13 में से 5 जाएगा 8 और 8 में से 3 जाएगा 5, 158 यानी कि 1580। ये कितना आ जाएगा 1580। फिर उसके बाद 05 यानी कि ये 7 5 35, तो 10 गुणे ये माइनस 35 और प्लस 190, तो 190 में से 35 घटा लेंगे तो 55 155 1550 और 4 रख लेंगे, तो 4 रख लेंगे यहाँ पर, 10 7 चौके 28 और प्लस 190, तो 190 में से 28 घटा देंगे तो 10 में से 8 जा 2 और 8 में से 2 जा 6, 162 यानी कि 1620। तो हमसे पूछ रहा था न्यूनतम, तो देख लें न्यूनतम इसमें कौन है, न्यूनतम इसमें है 1550। ये तो इसका न्यूनतम मान 1550 लिख देंगे। अतः यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, अतः बिंदु 0,5 पर z का न्यूनतम मान इक्वल टू 1550 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सवाल है और इसमें किसी एक खंड को करना होता है, लिखा रहेगा निर्देश कि किसी एक खंड को सॉल्व कीजिए। तो इसमें ये जो 7 है, 8 है और 9 है, ये तीनों क्वेश्चन जो है कि एक इसमें से करने होते हैं और 8-8 नंबर के सवाल होते हैं। तो ये 8 नंबर का हमारा सवाल है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर देख लेते हैं यहाँ पर। अगर a स्क्वायर होगा तो यहाँ भी a स्क्वायर होगा और b स्क्वायर होगा तो यहाँ भी b स्क्वायर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहला काम कि हमारे पास ये रूल्स होता है कि अगर ये x ऊपर नहीं रहता, बस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है, तो या तो cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर x है वो डिस्टर्ब करेगा, तो पहले हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करके x को हटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रॉपर्टी 4 है, इस x के स्थान पर पाई माइनस x लिख देंगे, माने इस अपर लिमिट में से इस x को घटा करके लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर अगर पाई माइनस x लिख देंगे तो इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी कौन सी इंटीग्रेशन, जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, उस पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा 0 to पाई और यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस x dx और नीचे a स्क्वायर, यहाँ पर तो पाई माइनस एक्स लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक बार आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, इसलिए यहाँ पर साइन एक्स ही लिख देंगे। और cos 180 माइनस थीटा और माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे 1 प्लस 2 से अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहे इसको लिख देंगे कि x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x x कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा पाई dx और अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। और पाई को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब पाई को बाहर कर लेंगे और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी 4 प्रगुण 4 से, और प्रगुण 4 अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो प्रगुण जो 4 है वो अगर लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा। अब
इसमें क्या करना होता है, रूल जो बताया गया उसका अगर यूज करेंगे तो उसका यूज, ये जो लिमिट है वहाँ लिमिट नहीं थी, उस केस में बताया गया कि हमेशा आप जो है कि सेक स्क्वायर एक्स से कभी भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे कास स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब लिमिट वाला सवाल हो जाता है, मतलब सीमाएं जब उसकी हो जाती हैं, तो ये गुणा और भाग करते समय ध्यान दिया जाता है कि देखिए अगर हम तो 0 से और पाई के बीच में एक π/2 पड़ेगा, जिस पर माने π/2 पर जो सेक होता है हमारा, चाहे कास जो होता है, मतलब कि सेक की अगर बात करेंगे तो सेक 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, और कास 0 का मान क्या होता है, 0। तो 0 से इसका मतलब ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट से कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं होता है। मतलब 0 से हम हर और अंश में भाग नहीं करते हैं, इनफाइनाइट से हर और अंश में भाग नहीं करते हैं। मतलब सब मिला जुला करके यहाँ पर 0 से पाई के बीच में जो जिसे हम भाग करने जा रहे हैं वो उस पर डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो लिमिट को या तो मतलब कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लें कि उसके बीच में सेक हमारा डिफाइंड हो, तब तो कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या कि ये हम लोग ये प्रॉपर्टी देखते हैं, 0 to 2a f ऑफ x अगर dx होता है तो ये वैल्यू जो देता है वो 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx देता है। कब? जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू कितना आता है, f ऑफ x आता है। ये 0 होता है कब? जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x आता है। तो यहाँ पर देख लें, ये जो पाई है, ये जो पाई है, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स अगर रखेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो f ऑफ x है वही आएगा, यानी कि 1/a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में x के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसे अगर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 to, इसको लिमिट को आधा कर देंगे, पीछे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा π/2। ये देख लें यहाँ पर पीछे 2 से गुणा है और ऊपर वाली लिमिट आधा हो गई है। ये हो जाएगा पाई dx और अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, ये 2 से तो कट जाएगा। अब सेक से अगर मल्टीप्लाई करने ऊपर और नीचे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 0 और पाई π/2 के बीच में कोई ऐसा मान ही नहीं है जो सेक को चाहे कास को 0 या इन्फिनिटी कर दे। और बात रही कि इस पर, तो ये तो लिमिट होता है, लिमिट में तो π/2 और 0 शामिल ही होता ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है हमको। अब कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to π/2, और ये हो जाएगा पाई को पीछे कर लें, सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे a स्क्वायर, इसमें सेक स्क्वायर एक्स से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर tan x हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स, b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन बटे में कास हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू पाई इंटू 0 to π/2 और सेक स्क्वायर x dx, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b tan x का स्क्वायर। अब इसको लेट कर लेंगे अगर हम, b tan x इक्वल टू कितना के, t के, तो हो जाएगा b सेक स्क्वायर x dx बराबर dt के। इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि वो समझाने के लिए सब लिखे थे, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 1/b dt हो जाएगा। तो इसलिए i बराबर ये पाई और ये 0 जब यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो tan 0 का मान 0 यानी कि t का मान कितना आ जाएगा 0। जब π/2 रखेंगे तो इन्फिनिटी यानी कि t का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेक स्क्वायर x dx के स्थान पर 1/b dt, तो यहाँ पर b लिख दिए और ये dt, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना के, t स्क्वायर के, और a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो π/b और ये 1/a tan इनवर्स t/a हो जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर π/ab, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, यानी कि हो जाएगा π/ab, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान π/ कितना होता है 2 के,
और माइनस ये 0 हो जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। और निश्चित रूप से मैं बता, ये आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का सवाल था, लेकिन ये 8 नंबर के हिसाब से बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर डायरेक्ट हम सॉल्व किए होते, ये हम नहीं कुछ किए होते, डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई कर दिए होते, देख लेंगे आंसर जरूर इतना नहीं आएगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7वें के का में से एक ही सवाल करना था, लेकिन हम दोनों करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। कर रहा है 7वें ख में x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x, y बराबर cos x, cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब x बराबर 0 ये है, ये x बराबर 0 है, और x बराबर जो 2 पाई है वो इसको ले सकते हैं, ये x बराबर क्या है 2 पाई, ये 2 पाई। तो x बराबर 0 ये है, ये x बराबर 0, मतलब yx का समीकरण होता है x बराबर 0। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और y बराबर cos x से घिरा हुआ, चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, x बराबर 0 उसमें ऐसे लिखना चाहिए था कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो हमारा ये वाला पोर्शन है, yx का समीकरण है, और मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, और वक्र इतना, और एक चीज़ और उसको लिख देना चाहिए था, एक चीज़ और उसको लिख देना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक के बीच में x अक्ष और इस वक्र से बाउंड जो क्षेत्रफल है उसको लिख देना चाहिए था। थोड़ा सा वो प्रश्न में मतलब कि हमारे तरफ से अशुद्धता किया हुआ है, शुद्ध नहीं है वो, मतलब कि x बराबर 0 से लेकर के x बराबर 2 पाई के बीच में, और लिख देता कि इस वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, तो ये हमारा x अक्ष है और वक्र है, तो उसके बीच का क्षेत्रफल 1 ये हो जाएगा, ये x अक्ष है, वक्र है, तो उसके बीच का क्षेत्रफल 1 ये हो जाएगा, और ये वक्र है और ये x अक्ष है और ये लाइन है, इसके बीच का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो चलें इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको A1, इस क्षेत्र को कितना लिख दें, A1 लिख दें, इस क्षेत्र को क्या लिख दे रहे हैं, A2 लिख दे रहे हैं, और इस क्षेत्र को क्या लिख दे रहे हैं, A3। तो A1 A2 A3 निकाल करके इनको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1, और ये देखना ये जो एरिया है वो ऊपर है पॉजिटिव, लेकिन ये A2 कहाँ है, नीचे है, तो A2 जब निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -A2 लिख देंगे, तो माइनस ये और माइनस ये प्लस हमको जोड़ना है ना, और नहीं तो मॉड लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके ऐसे इसको मॉड लगा दें, कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो A1 माइनस कितना हो जाएगा, A2, और फिर ये पॉजिटिव आएगा तो प्लस A3, इसी का हम यूज कर लेंगे, लेकिन हम A1 A2 A3 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं A1 बराबर, नाउ A1 बराबर इंटीग्रेशन हम कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के π/2, तो 0 से लेकर के π/2 निकालेंगे, और वक्र क्या है, cos x है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x dx। cos x का क्या होता है, sin x होता है, तो ये sin x और लिमिट है 0 to π/2, तो π/2 लिख देंगे यहाँ पर sin π/2 माइनस sin 0, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे आंसर इसका हम लोग जानते हैं, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, तो 1 2 2 4 इसका आंसर होगा, लेकिन लगा करके हमको दिखाना है। फिर उसके बाद A2 निकालेंगे, A2, तो A2 क्या हो जाएगा, π/2 से लेकर के 3π/2 तक, तो हो जाएगा π/2 से लेकर के 3π/2 तक, और cos x dx, वक्र वही है, तो ये cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा π/2 और ये 3π/2 इक्वल टू sin 3π/2 लिख देंगे यहाँ पर, sin 3π/2 और माइनस sin π/2, sin 3π/2 का मान कितना हो जाएगा, sin 3π/2 270 अंश ना, तो 270 180 प्लस कितना हो जाएगा, 90, तो -1 हो जाएगा ये, और -1 ये हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना जाएगा, -2। फिर उसके बाद A3 निकाल दें, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, लिमिट है 3π/2 से लेकर के 2π तक, और ये है cos x dx, यानी कि cos x का कितना हो जाएगा, sin x इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 3π/2 से लेकर के 2π, यहाँ पर sin 2π
माइनस साइन 3π/2। तो साइन 2π का मान 0 और माइनस माइनस 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो पहले बताएं इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। तो चूंकि क्षेत्रफल की हम बात कर रहे थे तब 2 लिख रहे थे, नहीं तो नीचे है तो बस वो निगेटिव नीचे को दिखा रहा है, तो इसलिए लिख देंगे। इसलिए क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है, a1 की वैल्यू है 1 और ये माइनस a2 की वैल्यू है -2 और प्लस a3 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1 + 2 + 1 = 4 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां में भी 2 प्रश्न है और कोई एक ही करना है, तो लेकिन हम बताएंगे दोनों। करा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला है 8 का क 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये समीकरण है और इसको हमको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है और ये लगभग हर सत्र आता है। मतलब कि ये 8 नंबर में इस सवाल को हमेशा पूछा जाता है, इसलिए एकदम से इसको ये मान करके चलें कि ये आना ही आना है। चले देखते हैं। तो क्या करना है हमको, x y z का मान निकालने के लिए सबसे फर्स्ट जो x y z के कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स बनाना है। तो 3 - 2 3, 2 1 -1 4 -3 2। और क्यों है, कैसे है, सब कुछ क्लास में बताया गया है कि आखिर ये ऐसा लिख ही क्यों रहे हैं इस चीज़ को। ये x y z का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, फिर कॉलम मैट्रिक्स इसका बनाना है 8 1 4 का। इसको लेट कर लेना है a और इसको x और इसको क्या लिख लेना है, b लिख देना है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 करके छोड़ रहे हैं। सब मिला जुला के a इनवर्स हमको सबसे पहला काम लिखना है। तो यहाँ पर अगर हमको a इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे a के अवयवों, लिख देंगे a के अवयवों के सहगुणनखंडों क्योंकि a इनवर्स अगर हमको निकालना है तो a इनवर्स बराबर कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकाल दे रहे हैं। सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट a निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ये और ये छोड़ देंगे तो 2 + 3 2 - 3 देख पा रहे हैं एक बार, ये 2 - 3 और फिर उसके बाद लिख देंगे -+2 ये और ये छोड़ लेंगे तो 4 और -+4 फिर उसके बाद +3 और ये छूटेगा तो हो जाएगा -6 -4। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, -1 यानी कि -3, 4 4 8 दूना के 16 और -30। तो ये कितना हो जाएगा, 33 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा। ठीक, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a इनवर्स पॉसिबल है। तो चलें अब उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर a के अवयवों के सह गुणनखंडों से बना, चाहे से निर्मित आव्यूह और इस आव्यूह को चूंकि कोफैक्टर से बना ले रहे हैं इसलिए C से इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C। और कैसे इसको निकालते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर क्रम से प्लस माइनस प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस लिख देंगे। और ये देख लें यहाँ पर इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और -3 2 -3। फिर उसके बाद ये जब देखेंगे ये और ये छोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 तो ये हो जाएगा 4 + 4। फिर उसका जब ये लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो -6 - 4 तो ये हो जाएगा -6 - 4। फिर उसके बाद और जब यहाँ पर लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो -4 + 9
-4 + 9, यही सबसे अधिक गलती की संभावना इसी में बनती है, इसलिए केयरफुली इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब इसकी बात करनी है तो ये और ये छोड़ लेंगे, ये और ये, तो क्या हो जाएगा 6 - 12, ये हो जाएगा 6 - 12। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो -9 + 8, -9 + 8। अब ये और ये छोड़ लेंगे तो 2 - 3, 2 - 3। अगर संभावना बनेगी तो जरूर रफली लिख करके इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे, ये और ये छोड़ लेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा, ये और ये छोड़ना है तो -3 - 6, -3 - 6। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो 3 + 4, 3 + 4, बस कहानी इसकी खत्म हो गई। ये कितना आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -8 और ये हो जाएगा -10 और ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी हमको निकालना है, इसका ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज लिख दें यहाँ पर, तो -1 - 8 - 10 -5 - 6 1 -1 9 7। इसके बाद लिख देंगे, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू, तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/17, ये 17 है ना, तो -1/17 और ये एडजॉइंट ये हो जाएगा -1 - 8 - 10 -5 - 6 1 -1 9 7। ये अब लास्ट में यहाँ पर आ जाए, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं ना, ए इनवर्स नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का मान है -1/17 और -1 - 5 - 1 -8 -6 9 -10 1 7 और इनटू जो b का मान है वो है 814। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो मैट्रिक्स का रूल होता है, ये कितना हो जाएगा, -8 -5 -4, तो 8 5 13 4 17 -17। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -64 -6 + 36, तो ये कितना आ जाएगा, 64 6 70 और 70 में से 36 कट जाएगा तो -34। फिर उसके बाद -80 1 7 चौके 28, तो 28 से 29 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और 8 में 7 में से 2 जाएगा 5, तो यानी कि -51। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसे भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x की जो वैल्यू है x y z, ये x के स्थान पर, और इधर इक्वल टू हो जाएगा 17 1 17 दूना के 34 3। तो दिस इम्प्लाइड x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जो है 4 नंबर में 2 प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट है, कह रहा है कि यदि y बराबर e टू द पावर a cos इनवर्स x और x का मान क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर - x dy/dx - a स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसका बस मतलब यही है कि जो cos इनवर्स x होता है और sin इनवर्स x जो होता है उसकी डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है, वही गिवन है बस। चलो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये जो है, चूंकि हमारे पास है y बराबर e टू द पावर a cos इनवर्स x है। अब हम क्या कर लें,
कि डिफ्रेंशिएट कर दें, सब मिला जुला के 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करके और इस फॉर्म में सेट कर देना है। तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, तो ये cos इनवर्स x। लेकिन इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस a अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो माइनस ए को बाहर कर दे रहे हैं पहले, माइनस ए, और ये हो जाएगा e टू द पावर, इसमें एक काम कर लें कि y की वैल्यू जो है उसको रख दें, तो y का मान ये है y, तो माइनस ए वाई यहीं पर लिख रहे हैं, माइनस ए वाई और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको चाहें हम तो माइनस ए को ऐसे बाहर करके और फिर एक बार और हम डिवीजन रूल कोसेंट रूल लगा दें, तो लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, हर है, तो लिख देंगे यहाँ पर हर गुणे अंश का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश हमारा है y और हर है हमारा ये होता है अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x और अपान में हर का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद दिस इम्प्लाइड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसको इधर लेकर के आ जा रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दें चाहें तो ये, तो माइनस ए और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये है माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ए एक्स वाई, माइनस ए एक्स वाई, और ये 2 से 2 कट जाएगा अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को बस हमें जो है कि सेट कर लेना है, इसी को बस हमको सेट कर लेना है। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये है ए एक्स वाई और पूरे का बट्टा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और इसमें से कुछ कॉमन अगर दिख रहा हो तो कॉमन करके और उसके बाद जरा सा एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और अभी इस कर्ड को हटाना है तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस ए एक्स वाई, माइनस ए वाई का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स हमारा पहले से है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस ए वाई का मान यहाँ से रख लिया है, माइनस ए वाई का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और पूरे का बटा कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर के इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस ये तो खत्म हो गया है तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे से पोर्शन हमारा गायब हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये तो दिख रहा है ना, ये दिखने लगा, और ये जो है इसको जब इधर कर लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे माइनस ए वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा ए वाई, माइनस में ए वाई और ये प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई। तो सब मिला जुला करके लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। प्रूफ डी हमको लाना था, तो अभी ये 4 नंबर का हुआ, एक और है।
8वें का ख का दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी, a इंटू cos t प्लस टी साइन टी, और y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी cos t, तो d2y/dx² का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखते हैं ये, तो सबसे फर्स्ट हम dy/dx निकालें तब तो निकलेगा d2y/dx²। तो चूँकि dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dt, क्योंकि t के दोनों फंक्शन है, और dx/dt दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करके और यहाँ पर ला करके रख देंगे। तो इसका t के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dt, तो ये a sin t का cos t और माइनस प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन माइनस यानी कि प्लस द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन, तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये हो गया और इसका ये हो गया, अपान इसका करेंगे t के सापेक्ष, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये cos t का माइनस sin t, और इसका क्या हो जाएगा प्लस प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन और धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो हो जाएगा sin t, और ये प्रथम का अवकलन तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू a से a कैंसल आउट हो जाएगा। ये cos t प्लस t sin t, और ये माइनस cos t, और नीचे माइनस sin t प्लस t cos t प्लस sin t, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। उसके बाद ये बचेगा हमारा tan t। अब उसके बाद ये आ गया कितना बराबर dy/dx बराबर, लेकिन हमको चाहिए इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, फिर एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देंगे अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू d, चाहे 9 तो इसका अवकलन कर दें तो tan t का कितना हो जाएगा sec² t, लेकिन dt/dx लिखना पड़ेगा क्योंकि x के सापेक्ष किया गया है। तो dt/dx तो अभी हम लिखे थे, dt/dx जो है dx/dt लिखे थे, तो इसको अगर ऐसे लिख देंगे sec² t और अपान में dx/dt, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो sec² t और अपान dx/dt का मान अब लिख दें, यही है a, और माइनस sin t, 9 तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इससे कट गया था, बस t cos t हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये t cos t हो जाएगा। cos t को अगर ऊपर कर देंगे तो ये sec t हो जाएगा, यानी कि sec t और बटे में a इंटू टी के, ये हमारा आ जाएगा d2y/dx² का मान, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 9वें का क में हमको एक दिया गया है, एक ये मैट्रिक्स है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और सिद्ध हमको करना ये है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमको सिद्ध करना है। और उसके बाद हमको a इनवर्स निकालना है। सबसे पहला काम, अगर हमको एडजॉइंट ऑफ a निकालना हो तो a के अवयवों के सगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह निकाल देंगे। तो सगुणनखंडों से निर्मित जो आव्यूह होगा उसको c से डिनोट कर लेंगे कैपिटल, क्योंकि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। और क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एकांतर क्रम में लिख करके, और उसके बाद ये अगर यहाँ पर लिखना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिस जगह पर है उसी को छोड़ना होता है, उसी रो और कॉलम पर, जिस रो और कॉलम में ये होता है उसी रो और कॉलम को छोड़ करके इस क्रॉस प्रोडक्ट से इस क्रॉस प्रोडक्ट को घटा देना है। तो ये और ये, तो 16 - 9 राइट है। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो 4 - 3 ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये और ये छोड़ देंगे तो 3 - 4 ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पाला को छोड़ देंगे, दूसरा पाला को, तो 12 - 9 ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये और ये छोड़ देंगे तो 4 - 3 ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे तो 3 - 3 ठीक। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे तो 9 - 12 ठीक। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे तो 3 - 3 ठीक। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ देंगे तो 4 - 3, यहाँ तक सही है। यहाँ पर हो जाएगा C = 7
7 और ये -1 और ये -1 ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 12 में से 9 जाएगा 3 तो -3 और फिर ये 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा 1 और ये 0। फिर उसके बाद 9 में से 12 जाएगा -3 और ये 0 हो जाएगा और ये 4 में से 3 जाएगा 1। अब उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो कितना हो जाएगा? सी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो सी का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज अगर हमको करना है तो यहाँ पर लिख देंगे 7 -1 -1 -3 1 0 और ये क्या हो जाएगा? -3 0 1। अब हमको ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। 9 तो इस वाले पोर्शन को मिटा लेते हैं। हाँ तो चलिए ये निकाल लेते हैं हम। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 1 1 3 4 3 और ये 3 3 4 है और एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इसको प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 -3 -1 तो ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इसमें कर देंगे तो -3 0 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो -3 0 3 0 हो जाएगा। फिर इसका अब इसमें कर देंगे तो 7 हो जाएगा और 4 3 7 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो -3 4 7 0 0 हो जाएगा। सॉरी एक ना देख लेते हैं एक बार, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर चुके, इसमें कर ले रहे हैं तो -3 और 4 1 हो जाएगा भाई। ये फिर इसका इसमें कर देंगे तो -3 0 3 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे अगर तो 7 7 0। फिर इसका इसमें करेंगे तो -3 3 0 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो -3 0 4 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या थोड़ा सा और आगे भी करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको समीकरण नंबर 1 कर दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये और ये छोड़ लेंगे तो 16 - 9 7 हो जाएगा। फिर -3 ये और ये छोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये और ये छोड़े 16 - 9 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये और ये छोड़ लेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा 1 + 3 ये और ये तो 3 - 4 हो जाएगा, यानी कि ये 7 - 3 और ये हो जाएगा -1 यानी इक्वल टू कितना क्या आ जाएगा? 3 क्या आ जाएगा? 3 क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट A1 आएगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं ठीक से। इसको और इसको छोड़ देंगे 16 - 9 तो हो जाएगा ये और ये छूटेगा 1 इंटू तो छूट रहा है भाई, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है ना। तो 16 - 9 और -3 जब करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा तो 4 - 3 और फिर ये +3 इंटू लिखेंगे तो ये और ये छूट जाएगा तो 3 - 4 ये हो जाएगा 7 - 3 और ये -3 ये भी हो जाएगा -3 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी अगर हमको निकालना है तो डिटर्मिनेंट ए तो 1 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? आई ही रहेगा। ठीक है, और ये भी हमारा कितना है? ये भी तो आई ही है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 लिख देंगे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ये देख पा रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ ये दोनों आई है ना, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हमको ए इनवर्स, ये तो प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अब बस हमको ए इनवर्स निकालना है, निकाल दे रहे हैं। यहाँ से लिख देंगे इसलिए
हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इधर से, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और ये इंटू ये है एडजॉइंट ऑफ ए, और इक्वल टू ये ए इनवर्स और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई। यहाँ पर साहचर्य रूल लगा देंगे तो ये ए इनवर्स ए और ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, और इक्वल टू इसको तो बाहर कर लेंगे ये, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये आइडेंटिटी, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए इनवर्स, और इसका मान कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान तो 1 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 है, तो बस वो तो खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनवर्स। तो ये जो एडजॉइंट है हमारा वही डायरेक्ट इनवर्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इम्प्लाइड ए इनवर्स बराबर, बस यही हमारा इनवर्स भी हो जाएगा। ये जो आया है, ये जो आया है यही हमारा इनवर्स भी हो जाएगा। एडजॉइंट जो निकाले हैं, तो एडजॉइंट कौन है हमारा, यही है ना, ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, ये वाला। तो ये हो जाएगा 7 -1 -3 1 0 और -3 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इनवर्स हो गया, और ये जो हमको प्रूव करना था वो। चलते हैं देखते हैं 9 का ख। हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर C1 e टू द पावर ax cos bx प्लस C2 e टू द पावर x sin bx अवकल समीकरण इतना का हल है। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबर 0, जहाँ पर C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये C1 और जो C2 हैं ये स्वेच्छ अचर हैं, स्वेच्छ अचर है। तो इसको जो सिद्ध करने का तरीका होता है, हमारे पास 2 मेथड होता है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा ये। तो इसी का dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर और y है ये ला करके इसमें रख देंगे। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इतना ला देंगे तो भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिफ्रेंशिएट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक। अब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा सवाल। dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, C1 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो C1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो cos x का हो जाएगा माइनस b sin bx, और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो e टू द पावर ax इंटू a हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये C1 हो गया ना, तो प्लस C2। यहाँ पर इसका अगर करेंगे, इसमें से चाहिए था हमको जो e टू द पावर ax को कॉमन कर लेना। e टू द पावर जब देख लेते हैं दोनों जगह सेम ही है ना, तो e टू द पावर ax को कॉमन कर लिए होते, चले कोई बात नहीं है। तो C2 ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो sin bx का हो जाएगा 20 cos bx, प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन है sin bx और ये e टू द पावर ax, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब अगर किसी का यूज होने लायक हो तो उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम C1 माइनस C1b e टू द पावर ax sin bx, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ये a C1, ये भी C1 है, तो a C1 e टू द पावर ax cos bx हो जाएगा, और फिर इसके बाद प्लस C2b e टू द पावर ax cos bx हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस ये a C2 और e टू द पावर ax sin bx हो जाएगा। तो y हम लिख लेंगे किसके स्थान पर, C1 e टू द पावर ax cos bx, तो C1 e टू द पावर ax cos bx, e टू द पावर ax cos bx, और इसमें से एक को हम एक ये ले लेते हैं, और दूसरा है C2 e टू द पावर ax sin bx, C2 e टू द पावर ax sin bx ये ले रहे हैं। इन दोनों को एक साथ कर ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसमें से a को C1 को
ए को बाहर कर लेंगे तो ये c1 e टू द पावर ax ये वाला पोर्शन बचेगा, और यहाँ से c2 e टू द पावर x sin bx, यानी कि ay हो जाएगा एक कुल मिला जुला करके, और जो बचा उसको मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा माइनस c1 b e टू द पावर ax sin bx, और ये बच जाएगा हमारा प्लस c2b e टू द पावर ax cos bx। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें, जरूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज करना पड़ेगा हमको। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू इसका तो a dy by dx हो जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो फिर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा हमको, कर लेते हैं। तो माइनस इसमें से हम c1b को पीछे कर ले रहे हैं, माइनस c1b को पीछे कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो sin x का cos x हो जाएगा, cos bx और इंटू बी, फिर प्लस द्वितीय फलन गुण प्रथम का अवकलन, तो e टू द पावर ax का e टू द पावर ये, और यहाँ पर हो जाएगा sin bx, इसका हो गया। फिर प्लस ये वाला टर्म को हम c2b को बाहर रखते हैं और इसका कर लें, c2b को बाहर रखते हैं और इसका कर लेंगे, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो माइनस b sin bx प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय फलन है cos bx, और प्रथम का अवकलन कर देंगे तो a e टू द पावर ax। ठीक, अब इसी को बस एडजस्ट कर, दो से अधिक बार हमको करना नहीं है, तो बस इसी को हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू a dy by dx, a dy by dx, और इसमें हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस c1b स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx, और फिर ये माइनस c1ab और e टू द पावर ax sin bx, और ये क्या हो जाएगा, प्लस c2b माइनस है ये, माइनस c2b स्क्वायर e टू द पावर ax sin bx, और फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस c2ab e टू द पावर ax cos bx। चले, अब उसके बाद जो है कि इसको एडजस्ट बस हमको करना रह गया है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बराबर करके a dy by dx। अब हमको जो सिद्ध करना है वो dy by dx है और a स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं हम इसको, a dy by dx, तो और dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो 2a है ना, तो इसका मतलब कि माइनस 3a और आएगा, क्या देख लेते हैं, नहीं एक बार और हो सकता है a आए, तो dy by dx वाला जो पोर्शन है हमारा वो कहाँ है, ये है, ये dy by dx वाला जो पोर्शन है वो ये है। ठीक है, तो एक बार और dy by dx आने का चांस है, y तो ये है, चलो देख लेते हैं, कहीं c1b वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसी को देख ले रहे हैं, जो c1b है उसी को देख ले रहे हैं, c1b e टू द पावर ax, c1b e टू द पावर ax, c1b e टू द पावर ax, ये वाला पोर्शन देख ले, इसमें से a बाहर हो जाएगा, और फिर उसके बाद है प्लस c2b e टू द पावर ax, cos वाला है ना, तो c2b e टू द पावर x, इसमें से a को बाहर कर लेते हैं, तो ये प्लस a को अगर बाहर कर लेंगे तो जो बचेगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ, बचेगा हमारा, ये तो लिख दिए हैं, अब इसमें से हम a को बाहर कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर c2 माइनस वाले को लिख दे रहे हैं, तो माइनस c1b e टू द पावर ax sin bx, ये बचेगा हमारा, और फिर इसमें से b को a को बाहर कर लिए तो प्लस c2b, चाहे होते तो b को भी बाहर कर दिए होते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, c2b और क्या हो जाएगा e टू द पावर ax cos
bx हो जाएगा। ये हो गया। इसके स्थान पर हम लिख देंगे dy/dx माइनस ay लिख देंगे। और जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। जो बचा हमारे पास वो ये बचा है, तो इसको लिख देंगे माइनस c1, इसमें से b स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, माइनस b स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये c1 e⁴ax cos bx और प्लस c2 e⁴ax sin bx। बस एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे हम इसको। मैं पहले ही बता दूंगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। ये इक्वल टू हो जाएगा a dy/dx, ये वाला पोर्शन है, और ये है प्लस a। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये, उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं dy/dx माइनस ay, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस ay। ये हो गया। और फिर उसके बाद ये जो माइनस बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख दें, y। बस काम खत्म हो गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर और बराबर a dy/dx, इसका अंदर जब गुणा करेंगे तो प्लस a dy/dx, और ये माइनस a स्क्वायर y, और ये माइनस b स्क्वायर y हो जाएगा। सबको इधर लेकर के आते हैं, सबको इधर ही करना है ना। तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर माइनस 2a dy/dx, और माइनस माइनस इधर आएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई बराबर कितना, 0। यही हमको प्रूव करना था। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर टाइम हमें होगा तो एक क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।